नहीं है। दानिश ने बहुत मेहनत की है, दानिश नज़र भी आया है और कि वो जो पूरे उसमें आपकी फिजिक लग रही है कि यू ट्रेन योरसेल्फ। और आई थिंक जो बेस्ट सीन था वो वही था जब दानिश ने आके अपने चचा वगैरह को जो गले लगाया ना, वो जैसे भी कोरियोग्राफ हुआ था ना, पूरी फैमिली कमरे, एक छोटा सा कमरा ही था वो, मतलब एक लाउंज था, लेकिन उसमें जो प्लेसमेंट थी कैमरे की कि कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई, सबके आपको एक्सप्रेशन बड़ी डिटेल में मिले हैं और आप चाहते थे कि हाँ ये हम एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। और अली ताहिर वाज फैंटास्टिक, जिस तरह वो आके वो हैरान और शॉक्ड है ना अली ताहिर कि तो is a 10 every time। ये क्या है। और वो उनसे छुपाई भी नहीं जा रही कि वो जो उन्हें जो बुरा लग रहा है वो इतने शॉक्ड हैं कि दे कैन नॉट इवन हाइड देयर हेट टुवर्ड्स शेर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और जब ये जो दानिश घर में जाता है ना, उस लड़की के जो ख्याल में आता है, लड़की के घर में भी दानिश जाता है एक दफ़ा, जब वो आई थिंक लॉन सा होता है इसमें, तो वो देखता है पीछे से, वो बात ये जो रूम वो सारी जो बात होती है वहाँ पे दे बोथ लुक सो अमेजिंग, स्पेशली फजर। मैंने इनका पहले एक ड्रामा देखा था, उसके बाद आई थिंक ये वाला, आई थिंक शी इज़ वेरी प्रीटी। और आप मुझे ना उनके चेहरे पे एक अलग सी इनोसेंस, बहुत इनोसेंट लगती है। आप थोड़ी फ्लैट लग रहा है उनका फेस, जैसे आप कह रही थी। तो उसका अभी वो एक रोमांटिक सीन आया था ना, तो वहाँ पे उन्होंने वो दिखाई थी कि वो पसंद करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बहुत सटल वे में है। और मुझे उनकी जो एक्टिंग है ना, वो जो बहुत सटल वो कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अचानक से नहीं कि एकदम ही वो दुपट्टे लहराने लग गई और वो अजीब सी मासूमियत, हाँ वो मासूमियत है। क्या वो आप ऑन बोर्ड चले थे कि डॉक्टर फजर है ना, तो आपको रिलीफ मिलता था। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब वो हॉस्पिटल में थी, फजर आती थी ना, तो आप कहते थे ओ शुक्र है शेर बच जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट दानिश इज़ डेफिनेटली 9 एंड फजर इज़ 8। क्योंकि अतीका जी यहाँ बैठी हुई हैं, तो दोनों ख़वातीन ने सिर्फ एक ही घर पे फोकस किया, जो कि शेर का घर था। मेरा फोकस जरा दूसरे वाले घर पे था। नहीं, मेरे दूसरे घर पे था, मैं चली कहीं और गई थी, बिकॉज मैं समझी वो वाला पार्ट हो गया। आप दानिश की ब्यूटी से मुतासिर हो गया, उसी रो में बैठ गई। मैं रेपुटेशन से आगे निकल गई। अच्छा, अब मुझे उस वाले घर में जो एक इशू था, जो मुझे लास्ट टाइम भी बहुत फील हुआ था, वो यही फील हो रहा था कि क्या प्लान है लड़की तुम्हारा, ये बाप क्यों नहीं पूछ रहा। माँ जब जो नादिया का कैरेक्टर रो रहा होता है, वो सिर्फ एक दफ़ा पूछती तुमने कहाँ किया है उसको। सब ने खुद ही अज्यूम कर लिया है, फुप्पो ने, बाप ने, कि ये तो बस कुछ कर देगी। अरे आपकी लड़की का किडनैप करती रही है पहले, उसका कोई सेल है, कोई मतलब उसे क्या कहते हैं, सेफ हाउस कहते हैं ना, सेफ हाउस है जिसमें वहाँ हमेशा अगवा कर किसी को रख लेती है और ये आगे ठीक कर देगी। इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग मूवमेंट, जो कि जंजबील ने जो सिचुएशन आई थी, अगर उसको थोड़ा सा खेलते, ये मेरी एक सजेशन थी, जिससे मुझे लगता था कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। कि फाइनली बाप कहता कि चलो मुझे मिलवा के लाओ। अब ये कुछ भी नहीं कहते और बाप को शक होता थोड़ा सा कि ये शायद मेरी बेटी झूठ बोल रही है। वो उसका फ़ोन ही पकड़ लेता, कहता मुझे मिलवा के लाओ। अब ये फिर भी किसी ना कोशिश करके उसको मैसेज पे पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तैयार हो रहा होता है उस तरफ दानिश, उस वाले घर में। जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन को समझिए। और इधर से बाप उसे कहता है कि चलो उस घर में, बिल्कुल सही। और ये जा रहे होते हैं और वहाँ से वो वॉशरूम से निकलता और वो तैयार होता वो, और एकदम दरवाज़ा खुलता, ठीक है, तो वहाँ पर वो उस घर में एंटर होता और यहाँ पे दानिश अपने घर में एंटर होकर अपनी माँ को देखता। क्या इम्पैक्ट होता इस सीन का कि आप अपने व्यूअर को वहाँ पे लाए हैं कि ये उसी घर में एंटर होने लगे हैं जहाँ पे दानिश अंदर मौजूद है। हाँ। लेकिन दानिश एंटर होता अपने घर में और ये लोग एंटर होते उस घर में, फिर वहाँ पे वो कहती बाप से कि ओह वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर क्योंकि स्टोरी उधर गई थी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं गई नहीं ना, दे शुड थिंक। और जब गई है तो बहुत लेट गई है वो, मीनिंग एकदम फुप्पो कहती है अब बस बहुत हो गया उसको। हाँ, ये वो मतलब ये यहाँ पे अगर राइटर डायरेक्टर बैठ के इसको थोड़ा सा करते, क्योंकि आपने बिल्डअप किया, वो लड़का तैयार हो रहा है। हाँ, और आप सोचे आप आधी एपिसोड भी इसमें गुजार देते ना कि वहां से गाड़ी में बैठे हैं, वो वहां पे वो यहाँ पे हैं, वो आते स्क्रीन प्ले इसमें होता है, और स्क्रीन प्ले में आप इस ड्रामे का लेवल इस जगह से उठा के वहाँ पे ले जाते। ये मुझे था, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे वीक लगा था वो सीन जहाँ पे शेर को भगाया गया था, वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए था। और एक ये सीन जहाँ पे उसकी फिर जब उसकी घर में एंट्री होती और सामने से माँ देखती उसको, और आप समझते कि शायद ये नबील को देखेगा, लेकिन नबील नहीं होता, माँ होती, तो वो एकदम आपको शॉक वैल्यू मिलती ऑडियंस को। तो वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे था कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो अगर वो कर लेते तो, लेकिन आई थिंक अभी के लिए तो बंद। ख्याल में वो थी, बट ख्याल में रिदा थी, बट दिल में फजर थी, या आंखों में वो थी और नज़र में वो थी। वो एक उन्होंने राइम बनाई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग राइम थी
कि वो अपने रिदा के बारे में सोच रहे जो उसका पहला लव था, इसलिए हमेशा वो उसको नजर आ जाती थी। हाँ, तो कहती थी, हाँ वो कहता था कि सामने वो थी लेकिन नज़र में ऐसा वो राइम बनाया था ज़ंजीर में, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद जो एक बड़ा फ़नी सा सीन आया था जो कि सुनीता जब वो उनसे मिलती है अपनी नन से, क्या बोल के जब भी टकराव होता है ना, कहती कि तुम्हें कहा, कहती आप भी कभी छुट्टी कर लिया करें, तानों से कभी आप भी छुट्टी कर लिया करें। लास्ट टाइम भी शी सेड समथिंग, मतलब मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा एक आर्क सबका कि इनिशियली वो बहुत ही रोबदार थी, अब कोई नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली, लाइक उसको अच्छा तो ताने मारते, सबको पता है कि यू आर लाइक दैट, नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली। जो मुझे एक चीज़ ऑड लग रही थी, जो आपको सीन अच्छा लगा, मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा। मुझे उस घर में टेरर लगता था फैजान का, वो जब ये नो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई थिंक इट इज रिडिकुलस। वो क्यों इतनी चीप हरकतें कर रहे हैं? मुझे यही था कि और फिर कह रहे हैं मूड खराब कर, क्या मूड भाई, मूड कंकर मारने का। मेरा यही था कि उसको मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने दो भाई बनाए ना, दो बेटे बनाए अली ताहिर के, तो एक का कैरेक्टर था तकी वाला कि जो कि चले वो है थोड़ा नाइव है, लेकिन दूसरा वाला बहुत ईवल है। उसका ईवलपन वहां पे आपको डर लगना चाहिए था, डराता इस बहन डराता, इतना डरा देता कि सहम जाती और उसके साथ बदतमीज होता है। आई थिंक ये ताकि डरती और किसी को बता नहीं सकती कि भाई हिज यही था कि देखिए अगर राइटिंग में था भी तो ये इट हैज टू बी वेरी क्रीपी अंदाज में उसको स्टॉक कर रहा होता, चीजें कर रहा होता, तो आप ज्यादा आपका दिल वो होता कि ये बच्ची जो शुरू में था अब तो बहुत हरास होना चाहिए था कि इसको इतना डरा देता, हरासमेंट होनी चाहिए थी कि इसको इतना तंग करता, हरास करता कि वो डिस्टर्ब हो जाती बच्ची, ताकि भाई आए तो भाई अच्छा मुझे समझ नहीं रहा भाई आ रहा है किसको बचाने आ रहा है, यहाँ तो सब खुश हैं। आपको याद है देखिए सोचने की बात, हमने एक ड्रामा देखा था जिसमें सवेरा नदीम थी और नुमान इजाज से उनकी बेटी को लगता था कोई देख रहा है उसे, वो हमने एक ही एपिसोड की थी। अगर इसमें इस लड़की को सिर्फ ये फील हो रहा होता कि समवन इज वाचिंग हर इन द हाउस, नहीं वो उसको पकड़ता तो तुम किसको बताओगी, मैं किसको बताओगी, तो माँ को, भाई तो तुम्हारा है कोई नहीं। इनका बड़ा सीरियस इशू होना चाहिए था कि ये डराता और जुल्म, मुझे तो ना ऐसे फिल्मों की तरह इसमें जुल्म चाहिए था कि शेर आता तो ही शुड हैव बीन अ सेवियर। अभी तो वो लग रहा है माँ को जरूरत ही नहीं, माँ उससे बड़ी एक डॉन बनी हुई है, तो शेर इज कम बैक फॉर व्हाट। हाँ वो जुल्म यहाँ पे वो जो जुल्म, you know, like Gohar's character, even though we felt it was a little over, but he really gives you the creeps because he, you know, the way the lines are written and यहाँ पे आप उसे कैरेक्टर से कंकर मारने से आपका वो इतना कोई गली के बच्चों की तरह छेड़छाड़ी कर रहा है, गली के जो बच्चे होते हैं ना। हाँ, और आप एक घर में पले बड़े हो, आपने बचपन से इस लड़की को देखा हुआ है, आप ये कोई बहुत ही डार्क किस्म का एक वो होता है जिस ये जो पूरा ट्रैक होता है इन्होंने फनी सा कर दिया, ये है, ये तो गड़बड़ है। और उसके अलावा उस घर में जो दूसरे घर में जो था वो रिपीट बहुत लाइंस थी, वही जो आपने नबील वाली बात का जिक्र किया, उनके जो डायलॉग्स थे वही उन्होंने अपनी बहन को भी वही बोला, फिर उन्होंने अपनी बेटी को फिर वही बोला, फिर अपनी बीवी को भी वही बोला, वो पिछले एपिसोड में बोला, फिर इस एपिसोड में बोला। तो इसकी वजह से आई थिंक मुझे ये था कि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आई थी, इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता मुझे आगे भी नहीं लग रहा कि इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग आई हैं क्या। और फिर डायरेक्शन की बात की जाए, आई थिंक नो वन नीड्स सेविंग, आई थिंक शील नीड्स सेविंग, फजर विल नीड सेविंग। जो मुझे अच्छा लगा वो वाला सीन लगा जिसमें ये सारे मिलते हैं, मुझे ये था कि कैसे फेस करेंगे। वो जो दानिश ने वहाँ पे अपने कैरेक्टर को लेके चला, जब उसने अपनी बड़ी माँ को देखा वो किस तरह का था, फिर जब उसने छोटी माँ से मिला, फिर अब सबसे जब मिल लिया, उसके बाद जब वो तीनों आते तो आई वाज वेटिंग यहाँ पे डायरेक्टर कैसे दिखाएगा। तो वो जो है ना कि वो इवन बात उससे कर रहा होता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दानिश बात उससे कर रहा होता है तकी से, लेकिन देख वो अली ताहिर की तरफ रहा होता है, तो उससे और फिर उससे नहीं मिलता। वो फैजान जो है क्योंकि उसने देखा होता है, उसने मेरी बहन के साथ उसने उसको छेड़ाछाड़ी करते हुए देख लिया था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो फॉर दैट आई थिंक राइटिंग लाइंस बहुत अच्छी थी, 8 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन। मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से कैरेक्टर डैमेज हुए हैं, तो 7। ऑडियंस टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,800 और ज़ंजीर आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,232, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले।